बृहस्पति भगवान की कथा। जय बृहस्पति भगवान जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन काल में ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मेहनत कराती, स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करते थे, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुख है, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण किसी कन्या रूपी रथ पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी और बृहस्पति भगवान का व्रत करने अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर पाठशाला में जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाते और पाठशाला के मार्ग में डालते जाते। जब ये स्वर्ग हो जाते थे तो लौटते समय उनको बिन के अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जगह फटक के साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटक सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से हो तो सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौट कर जौ बिन रही थी, बृहस्पति के पास उसे सोने का सूप मिल गया। उसे घर ले आए और जो साफ करने, परंतु उसकी माँ का वही ढंग। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के जौ को फटके साफ कर रही थी कि उस समय नगर का राजपूत वहां होके निकला। इस कन्या रूप को देख मोहित हो गया। तब उसने महल आकर भोजन जल तक उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किसी बात का कष्ट, किसी ने अपमान किया हो अथवा कोई और कारणों से कहो, वही कार्य करो जिससे तुम्हें प्रसन्नता की। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपके पास किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा मान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ किया। सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगा, इससे तेरा वश करा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बता मनते उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बता। ब्राह्मण देवता राजकुमार से अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के बाद उस ब्राह्मण देवता की गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय को सुखपूर्वक व्यतीत रहे। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा। कन्या तो बोली, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ ले रहा हूँ, उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल उठ कर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्र दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बार नहीं मानी और प्रातः काल उठ कर अपनी पुत्री और बच्चों को जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और रात से कोठी से सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पति का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई। और बृहस्पति के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुभोग को स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु वहाँ से लोप हो गए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।